बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो आज रब्बी अव्वल का दिन है और आज क्योंकि सभी देर से उठे थे, बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी और सभी जगह की छुट्टी है, मतलब पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है। जब मैं सो के उठी हूँ ना, उस टाइम पे ज़ोहर का टाइम था, तो बस ज़ोहर अदा की और उसके बाद जो नवाफिल वगैरह अदा करनी थी ना, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की थी और वो अदा की। अच्छा जी, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आती हैं कि आप ही अपना जो ना हिजाब ट्यूटोरियल दिया करें। मेरा कोई ऐसा मुश्किल है, ऐसा जो है ना मतलब ऐसा घुमा फिरा सा नहीं होता। स्कार्फ बांधने का तरीका बहुत सिंपल होता है। बस स्कार्फ को जो ना इस तरह से मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए इस तरह ना, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है मैंने, और यहाँ ना थोड़ी सी नोक निकालना ना अच्छा लगता है। इससे फेस का जो है ना आपका अच्छा आता है, जो एक आपकी जो आती है ना, मतलब पोस्टर जो बनता है आपके फेस का, वो अच्छा बन जाता है। और सिंपल बस यहाँ से घुमा के लेकर आ गए, और बस मैं एक पिन पर ही जो है ना अपना स्कार्फ टिका के रखती हूँ। ज़्यादा पिन्स मैं नहीं लगाती। ये बस ये वाली, और ये मेरी ये वाली पिन होती है, जो होती है ना जिसमें स्टोन लगे होते हैं, ये मुझे ये वाली पिन ही अच्छी लगती है। मुझे एक वाली होती है ना जो जिसमें पीछे स्टोन लगा होता है और बस वो ऐसी सुई की तरह होती है, मुझे वो नहीं पसंद आती ना, मुझसे वो लगती है और उससे मुझे ना फिटिंग अच्छी भी नहीं लगती। मैं अपना बता रही हूँ, वरना दुनिया जो है वही लगाती है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं वो वाली नहीं लगाती। और बस स्कार्फ जो ये सेट हो गया। और ये तुर्की का स्कार्फ है, जब पापा गए थे ना तुर्की तो वहाँ से लेकर आए थे। तो खैर मेरे पास ये ग्रीन सूट रखा हुआ था, और ये जो है इसका नेट का सूट है, नेट, ये देखिए नेट का, और इतना प्यारा है ये सूट ना, बहुत प्यारा सूट है, मुझे अम्मी ने दिया था। हम सबके एक जैसे सूट थे। और अभी जना मैं तैयार हुई कि भाई आज ईद का दिन है, बड़ा दिन है, तो मैं अभी जा रही हूँ रेडी होकर, वो रेडी होकर किचन में। कहाँ जा रही हूँ? रेडी होकर किचन में। और बस मैं अपना जो है अभी परफ्यूम वगैरह लगाऊंगी, थोड़ा सा तैयार श्यार होकर, ताकि अच्छा लगे ना जब आप खाना वगैरह पकाओ, कुकिंग करो, तो आपको अच्छा फील हो उस टाइम पे ना, आपके पास खुशबू आ रही हो। तो और ये जे रोड का वसीम अकरम का जो ना मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसका लिंक जो है ना मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मंगवा सकते हैं। आई से ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। और इस पर आए दिन जो ना सेल लगती रहती है, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा करें, ताकि आप लोगों को अपडेट जो है वो मिलती रहे। खैर इसको बंद करते हैं और सूट बताइएगा कैसा लग रहा है। और किचन वगैरह में भी ना मुझे इजी लगता है कि स्कार्फ पहन के ना काम कर लूँ, क्योंकि वीडियो बन रही होती है ना। वीडियो के अलावा तो ये होता है कि चलिए आप नहीं, आपने हिजाब वगैरह किया होता है, लेकिन वीडियो बन रही होती है ना, मैं खुद कंफर्टेबल रहती हूँ हिजाब में कि भाई सही है, कुछ भी नहीं, आपका साइड जो है वो कवर है और आप जो है सही तरह से कवर हुए भी हो, तो ये है। तो चलें जी, किचन में चलते हैं। मुझे अभी जलेबियाँ बनानी है, इंस्टेंट जलेबियाँ, और साथ में ये जो मैं बना रही हूँ आज मुरादाबादी पुलाव या बिरयानी, जो भी आप चाहे कह सकते हैं। वैसे मुरादाबादी ये बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैंने पहले भी आप लोगों को उसकी रेसिपी दे रखी है, लेकिन बहुत टाइम हो गया उसको जो है आपके साथ शेयर किया है। जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो नए व्यूवर्स होते हैं, मेरे जो नए चैनल से जुड़ते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो बहुत पहले चली जाती है वीडियोज़, तो वो हमें खुद को भी नहीं मिल रही होती। चलिए मैंने सोचा कि आज क्विक से जो है दोनों चीज़ें बनाते हैं, कि मुझे रात को जो है वो शाम में मिलाद में भी जाना है। तो चलिए जी, आप लोगों की रब्बुल अव्वल कैसी गुजर रही है, आप लोगों ने क्या क्या एहतमाम किया न्याज़ का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोगों को मेरा तो पता लग जाता है कि मैंने न्याज़ में क्या बनाया, मेरे घर में क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों का मुझे किस तरह पता चलेगा, वो चलता है सिर्फ आपके कमेंट्स के ज़रिए पता। तो आप मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जल्दी से जो है मैं भी खाना वगैरह पका के ज़ैनब को तैयार करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ना मुझे दे के उसको रहा मामा मुझे भी तैयार कर दें, लेकिन वो छोटी है ना, मैंने कभी इसे तैयार कर दूँगी, शाम तक फिर वो अपने कपड़े ख़राब कर लेगी। तो उसका भी बहुत प्यारा सूट है। तो अभी बस ये कि पहले मैं किचन से फारिग होती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर चलूँगी मिलाद में। आप लोगों को भी देखना है ब्लॉग एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। तो किचन में आते के साथ ही सबसे पहले तो मैंने अभी जो है चिकन मैरिनेट करके रखना है बिरयानी के लिए। और आज मैं बना रही थी मुरादाबादी बिरयानी, और काफ़ी टाइम के बाद आप लोग से रेसिपी शेयर हो रही है। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे और हम सभी बहुत शौक़ से खाते हैं ना। ये बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, और इसका जो मतलब जायका होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं की है। मैंने जब पहले भी शेयर करी थी ना आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने जब भी बहुत पसंद की थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया शेयर किए हुए आप लोगों के साथ। सबसे पहले चिकन जो है ना मैंने 1 kg ले ली थी, और ये 1 kg परफेक्ट बिरयानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 kg चिकन में मैंने दही डाल दिया था, तकरीबन जो है 1.5 पाव से थोड़ा सा और ज़्यादा दही था। हरी मिर्ची ले ली थी मैंने, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई सौंफ जो होती है ना, सिंपल सौंफ जो होती है, वो मैंने घर में ही जो है मशीन में डाल के पीस ली थी। पाउडर जो होता है सौंफ का, वो डाल दिया था। साथ में सारा गरम मसाला जो था ना, खड़ा गरम मसाला, वो डाल दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें थी। पिसा हुआ जो है लहसुन अदरक वो डाल दिया है। पिसा हुआ धनिया जो है वो डाल दिया है।
साबुत धनिया नहीं जाता इस बिरयानी में, पिसा हुआ धनिया जाएगा और नमक। अच्छा, जब मैंने सारा खड़ा गरम मसाला डाला था ना, उस टाइम पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया था। तो आप अगर चाहें तो कुटा हुआ धनिया भी ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं। मैंने साबुत ज़ीरा यूज़ किया है। और ये सारी चीज़ें इसी तरीके जाएंगी जैसे मैंने ऐड करी हैं। टमाटर गोल गोल या लंबाई में जैसे भी आप चाहें, और ये सब चीज़ें इसी तरीके से मैरिनेशन के टाइम पे जाएंगी। बस ये जो गरम मसाले का स्क्रीनशॉट है ना, आप लोग लेके और इसको सारा देख लीजिएगा। तेज़पत्ता था उसमें, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची भी थी, और दालचीनी, ये सारी चीज़ें, काली मिर्ची वगैरह, और जो बादियाँ होते हैं ना, बादियाँ के फूल जो होते हैं वो भी थे, और जावित्री मैंने डाली थी। जायफल नहीं डाला था, ओनली जावित्री डाली थी। अब यहाँ पर जो ना मैं कर रही हूँ मीठे की तैयारी। अच्छा, मैरिनेशन करके रख दिया था मैंने चिकन, तकरीबन 15 से 20 मिनट तो रखना ही रखना है। तक चिकन अच्छे से मैरिनेट हो रही है ना, मैं तब तक यहाँ पे जलेबी के लिए चाशनी बना रही थी। अच्छा, मैंने 2 कप जो है ना चीनी ली और 1.5 कप पानी लिया, और 2 से 3 जो है इलायची मैंने ऐड कर दी थी बीच में से तोड़ तोड़ के। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चाशनी ना हमें तार वाली बनानी है, तो इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। चाशनी हमारी जब तक रेडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पे बैटर तैयार कर लेती हूँ जलेबियों का। बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैंने यहाँ पे मैदा लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम सारा मत डाल दीजिएगा, वरना बैटर बहुत पतला ना हो जाए, फिर जलेबी आपकी सही नहीं बनेगी। आपको जो मैदे की जो एक कंसिस्टेंसी है ना, उसको बहुत बैलेंस में बनाना है, मतलब ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसी से ही सारी आपकी जलेबी जो ना अच्छी बनेंगी, अगर ये बैटर आपका अच्छा बनेगा। थोड़ा सा इसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा, और एक मैंने इसके अंदर इनो का साशे यूज़ कर दिया, क्योंकि हम इंस्टेंट जलेबियाँ बना रहे हैं, हमारे पास ख़मीर करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। दही वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वरना मिठाई वाले जो होते हैं दही और सोडा वगैरह यूज़ करते हैं। मैंने जो है ना यहाँ पे शॉर्टकट क्या किया कि मैंने इनो का साशे ऐड कर दिया। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख लें हमें किस तरह से जो है ना इसकी रखनी है, पतली, बस इतनी ही हमें गाढ़ी रखनी है। और जो है ना इसको आप 10 मिनट के लिए जो है ना ऐसे जब आपके किचन में नमकीन और मीठा एक साथ बन रहा होता है ना, तो एहतियात डबल हो जाती है, क्योंकि डर लगता है कहीं तीखे में मीठे का हाथ ना लग जाए, मीठे में तीखे का हाथ ना लग जाए। तो अभी मैं कुछ इसी दौर से जो है ना गुजर रही हूँ, क्योंकि साथ में जलेबी का बैटर मैंने तैयार करके रखा है, बाहर चाशनी, और आज के दिन में देखिए रब्बी लेवल का दिन है, और आज भी गैस नहीं है और लोड शेडिंग भी हो रही है, साथ में लाइट भी गई है और गैस भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर बाहर ही चाशनी वगैरह बना ली, मैरिनेशन वगैरह जो अंदर के रख दी। तो मुझे ये डर लगा है कि बिरयानी के अंदर जो है वो जलेबियों का हाथ ना लग जाए जलेबी में उसका, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे हाथ धो धोकर बार बार जो है ना काम करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना पड़ रहा है। तो अभी बस जो है ना मैं बिरयानी के लिए प्याज को कट कर रही हूँ। मुझे जब तक जो है हमारी जलेबी का बैटर सेट हो रहा है, मैरिनेशन हुआ हुआ चिकन बाहर जो है वो चाशनी तैयार हो गई है, मैं अभी टाइम ज़्यादा नहीं करूँ, जल्दी जल्दी जो प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। 10 मिनट जब तक के लिए मैंने इस बैटर को सेट होने के लिए रखा था ना, उस टाइम पे मैंने प्याज कट कर ली थी। क्योंकि अकेले हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी हर टाइम जो है ना मैं यूज़ कर लूँ। कोई भी टाइम जो है ना ऐसा ना हो कि उस टाइम पे काम ना हो, मतलब मुझे होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना बस मैं फ्री हो जाऊँ किचन से। खैर, यहाँ पर देखें जलेबियाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। पहली बार था लाइफ का कि मैं जलेबी बना रही थी। और यही है कि ये चीज़ें ना ऐसी होती है कि आप अगर डेली यूज़ में करो और आप करते रहो तो आपका हाथ साफ़ हो जाता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि सही नहीं बन रही थी, मतलब शेप आपके सामने ही है, इतनी बुरी भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं इस तरह से ट्राई कर रही थी घर में जलेबियाँ बनाना। और सुनते थे बचपन से कि जलेबी की तरह सीधे, आज सारा कुछ जो है वो मैं खुद मतलब कर रही थी, अपने हाथों से बना रही थी। अच्छा, खुशी बड़ी मिलती है। मैंने जब खुरमे बनाए थे ना, खुरमे ही बनाए थे मैंने रब्बी लेवल पे, आई थिंक तकरीबन 3 साल हो गए होंगे मुझे बनाए हुए, 2 साल पहले शायद आप मेरा व्लॉग देखेंगे ना, तब भी मुझे इतनी खुशी हुई थी। वही मेरी लाइफ के पहली बार ही मैंने ट्राई किया था। लेकिन यही है कि इंसान अगर कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से लोग जो है ना कोशिश से पहले हार मान लेते हैं, तो शायद इसलिए नहीं कर पाते। लेकिन हर इंसान को अल्लाह ताला ने ना स्किल्स दिए हैं, और हर इंसान को ही अल्लाह ताला ने जो है एक जैसा ही दिमाग दिया। वह आपके ऊपर होता है कि आप उसको इस्तेमाल किस तरह से करें। कोशिश करनी पड़ती है और मेहनत से जो ना हर चीज़ हो जाती है। और ये जलेबियाँ इतनी क्रिस्पी, इतनी पतली पतली, इतनी अच्छी बनी थी, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि बाज़ार से ना हम लोग लेते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कच्ची कच्ची निकल रही होती हैं, मोटी मोटी बनी हुई होती है। मुझे ना पतली और क्रिस्पी पसंद है। तो जिस तरह वैसे मैं जैसे खाती हूँ ना,
वैसी बन रही थी। हस्बैंड को मैंने खिलाया, बच्चों ने खाया तो ये कह रहे मम्मा ये तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनी, इतनी क्रिस्पी बन रही थी। अच्छा, इसको बनाने के लिए वैसे बाज़ार वाले तो आई थिंक कपड़ा यूज़ करते हैं, मैंने देखा है कि उनके पास वो कपड़ा टाइप होता है, उससे वो इस तरह से गोल गोल घुमा रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया कि अपनी आसानी के लिए ना केचप की बोतल जो होती है मेरे पास, ये एक बिल्कुल न्यू रखी हुई थी, तो मैंने उसका यूज़ किया। इससे शेप बहुत अच्छी, बिल्कुल परफेक्ट जो ना शेप बन रही थी। और चाशनी में ना बस इसको इस तरह से डिप करके और आप निकाल लें। मैं फ़ौरी निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा देर तक मैंने नहीं छोड़ा था क्योंकि फिर वो और ज़्यादा मीठी हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना मैंने बस मतलब डिप करा और निकाल कर जो इस तरह से कर लिया। ये इतनी क्रिस्पी थी खाने में और इतनी मज़ेदार थी, तो आप इसको जो है देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बन रही थी। और जैसे स्टार्ट में जैसे बन रही थी ना, फिर बनाते बनाते फिर ये एकदम और ज़्यादा अच्छी बनने लगी। मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना कि अगर डेली यूज़ में, जैसे मिठाई वालों का तो रोज़ का काम होता है, वो तो मनों के हिसाब से बनाते हैं, तो उनका तो हाथ साफ़ होना ही है। मेरा तो खैर पहली बार था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा और जायके में भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, आप अगर चाहें तो बिल्कुल लास्ट में ना इस पे चांदी का वर्क और बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाली भी देखा है आपने कि सिंपल ही होती हैं बादाम पिस्ते। मुझे लगता है कि इसके साथ कोई कॉम्बो नहीं है। खैर, यहाँ पर जो है ना मेरी हेल्पर की बच्चियाँ भी आई हुई थी और इसी तैयार श्यार होकर आई हुई थी। आज रब्बुल अव्वल है भैया, आज सभी तैयार हो गए, मतलब बच्चा बच्चा खुशियाँ मना रहा है, तो सब ने नए नए कपड़े पहने हुए थे। ज़ैनब को मुझे भी रेडी करना है, बस मैं किचन से पहले फ्री हो जाऊँ ना, उसके बाद फिर मैं इसको रेडी करूँगी, ताकि फिर ये कि इसको तैयार करके ना फ़ौरन में मिलाद में ले जाऊँ, क्योंकि ना इतने छोटे बच्चे इतनी देर तक तैयार नहीं हो पाते। और थोड़ा सा इसका फैंसी फ्रॉक है, तो फिर जो ना घर में ये मुझे पता है कि इसका क्या होगा। ज़ैनब को रेडी भी करना है, मुझे पता है। ज़ैनब मुझसे नाराज हुई, ज़ैनब को रेडी नहीं करा है मम्मा ने। कैसी है ज़ैनब? ज़ैनब को पसंद आ गई। ज़ैनब खुश हो ही आ गई। कैसी है? यम्मी 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 बनी है, यम्मी बनी है, हैं? यम्मी है। बस चलो सही। सुबहानल्लाह सल्लल्लाह सुबहानल्लाह सल्लल्लाह सुबहानल्लाह सल्लल्लाह सुबहानल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, ये खुदा के है रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा जी, बिरयानी बनाने के स्टार्ट में ना सबसे पहले तो मैंने बघार कर लिया था प्याज का, और मैंने हाफ़ जो था ना वो निकाल के अलग से रख दिया था, क्योंकि वो आखिर में मुझे डालना है। और थोड़ा सा मैंने जो है ना मसाले के अंदर ही छोड़ दिया था, जिसमें मैंने बिरयानी का सारा मसाला ऐड कर दिया। मतलब हाफ़ आपको उठा लेना है और थोड़ा सा आपको छोड़ देना है बिरयानी बनाते में ही। अच्छा, क्रिस्पी बघार बनाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब फ्राई हो रही हो ना प्याज, एक तो बारीक प्याज कटी हुई हो तो आपका जो बघार है वो क्रिस्पी बनेगा, और जब फ्राई हो रही हो प्याज तो उस टाइम पे ना आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। ये बिल्कुल बाज़ार वाली टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि ये बटियारे ने ही बताई थी हमें। हमारे घर पे एक बार हलीम हुआ था, तो उन्होंने जब बघार किया था ना तो बड़ा अच्छा बनाया था, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने यही बताया था कि आप जो ना नमक ऐड करें उसको फ्राई करते हुए। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आप लोग ख्याल रखा करें। अगर आप लोग भूलने का होता है तो लिख लिया करें, नोट कर लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मेरीनेशन हुआ हुआ जो चिकन था ना मैंने वो ऐड कर दिया था। सिंपल, मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने जिस ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई किया था ना उसी में मैंने सारा चिकन ऐड किया। और चिकन जब हाफ़ कुक हो गया उस टाइम पे मैंने पिसी हुई जो सौंफ थी ना, जो मैंने पाउडर बनाया था सौंफ का, वो ऐड कर दिया। जो बकिया मैंने आधा मैंने मैरिनेशन के टाइम पे मिलाया था और हाफ़ मैंने थोड़ा सा बचा लिया था ना, तो सौंफ का पाउडर ऐड किया और गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड किया। हरी मिर्ची और पटना मिर्ची गोल वाली होती है ना वो ऐड कर दी थी, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो ऐड कीजिएगा, वरना ऑलरेडी जो है मैंने मिर्चें जो है वो यूज़ की थी जब मैरिनेशन की थी चिकन की, तो उतनी भी काफ़ी। अगर आप लोग थोड़ा सा फीका पसंद करते हैं, हमारे घर में थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो है ना हरी मिर्चें ऐड करी हैं। साथ ही साथ मैं किचन जो है ना यहाँ पे साफ़ सुथरा कर रही हूँ, क्योंकि हेल्पर जा चुकी है। अब सारे बर्तन जो है ना वो मेरा ज़िम्मा है, जब तक वो थी तो काफ़ी हेल्प थी, लेकिन अब वो जा चुकी है तो अब किचन जो था ना सारा मुझे ही क्लीन करना है। तो यहाँ पर जो है ना चिकन जैसी बस साइडों में रोगन आना स्टार्ट हुआ ना, मसाला जब भुन गया अच्छी तरीके से, क्योंकि चिकन का मुझे सिर्फ पानी खुश करना था, क्योंकि दही था चिकन जब मैंने मैरिनेशन की थी, दही ने अपना पानी रिलीज़ किया।
टमाटरों ने पानी जो है वो अपना टमाटरों में पानी होता है, चिकन में पानी होता है, तो वो काफ़ी सारा पानी जो है ना वो हो गया था, तो बस उसी को मैंने खुश्क करके मसाले को भून लिया था। अच्छा, जब मसाला भुन गया अच्छे तरीके से तो मैंने इसमें ऐड कर दिए चावल, और चावल जो है ना मैं यहाँ पे सेला यूज़ कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे। और नमक जो है ना मैं हमेशा चावल ऐड करने के बाद जो है ना दोबारा चेक ज़रूर करती हूँ। जब पानी डालने का टाइम आता है तो मुझे थोड़ा कम लगा, मैंने नमक भी ऐड कर दिया। नमक थोड़ा लगता हुआ ही जो ना होना चाहिए जब भी आप बिरयानी या पुलाव बनाएं। जब वो ज़बान पर हल्का सा लग रहा होता है ना तो बस समझें कि आप दम के बाद ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। और जब पानी खुश्क हो गया बिरयानी का तो उसके बाद लास्ट में जो है ना ये फूड कलर मैंने ऐड कर दिया था, जो ऑरेंज वाला फूड कलर होता है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको वाइट रखना है पुलाव तो आप बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलरफुल जो है ना अच्छा लगता है, इससे बिल्कुल अच्छा जो है ना कलर आ जाता है बिरयानी का। तो बस अब मैंने दम लगा दिया। अच्छा, दम लगाने के लिए हमेशा कपड़ा लगा कर ना फिर आप दम लगाएं। इस तरह से कोई भी रोटी का रुमाल होता है या किसी तरह का भी ना आप ऐसे इसको कवर कर लें और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख लें तो अच्छा दम लग जाता है। तकरीबन मैंने बस नमाज अदा की है मगरिब की और बस दम लग गया था ना, तो हार्डली 15 मिनट लगे होंगे और 15 मिनट में जो है बहुत अच्छा सा दम लग गया था। बासमती राइस है तो बासमती राइस तो वैसे भी जो है ना मतलब खिला खिला ही बनता है, अगर उसको बनाने का तरीका अच्छा हो। मतलब भीगे हुए अच्छे होने चाहिए और पानी का तनासुब जो है ना वो इतना ही हो कि एक पोर के हिसाब से ना चावल जो है वो डूबना चाहिए पानी में जब आप पानी ऐड कर दें सारा। ये एक तरीका होता है जो कि हमें खाने को ना अच्छा बनाने के लिए मदद देती हैं, छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने बघार स्टार्ट में उठा लिया था ना, तली हुई प्याज जो थी वो बिल्कुल लास्ट में जब आप सर्व कर रहे हो ना, तो अभी तो खैर मुझे बंटवानी थी बिरयानी, तो मैं सारा ये बंटवाने के लिए जो है ना निकाल रही थी प्लेट्स, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा मैं करके ना इस तरह से डाल के भेज रही हूँ ताकि फ्लेवर इसका मज़ेदार और हो जाए और खाने में भी अच्छी लग रही होती है। अच्छा, मैं अगर अपना बताऊँ ना तो मैं बिरयानी में जो है ना तली हुई प्याज नहीं डालती अपनी प्लेट में। बच्चे खाते हैं, बाकी घर वाले सब खाते हैं, मैं जो है ना हलीम में खाती हूँ लेकिन बिरयानी में मैं नहीं खाती। तो सबका अपना अपना एक वो है, लेकिन सब बाकी मेंबर्स खाते हैं घर के, तो मुझे बनानी पड़ती है। और ये भी है कि बिरयानी में जो है वो अच्छी भी लगती है। खा के बताएं, खा के बताएं, नहीं चख के बताएं कैसी बनी है। अच्छी बनी है, नमक वगैरह सब चीज़ सही है। और जलेबी कैसी बनी थी? जलेबी बड़ी जमी थी। कैसी बनी थी? जमी यमी बनी थी, यमी ज़ैनब आ गई, यमी कुरकुरी बनी है। थोड़ी थोड़ी कुरकुरी थोड़ी थोड़ी बनी थी, थोड़ी थोड़ी। चले खा लिया आराम से, अंदर जाके खाएं, मैं बच्चों को भी निकाल रही हूँ। हाँ, रायता भी लेना, रायता भी बनाया हुआ है। हमारे घर में ना बगैर रायते के पुलाव बिरयानी नहीं खाते। चटपटी बनी है बिरयानी तो भाई। जहांगीर ने बोला था मम्मा थोड़ी चटपटी बनाना, वरना वो चिकन जो है ना थोड़ी फीकी फीकी बनती है। तो बनी है, खा लो तुम लोग भी खा लो। हाँ, मैं भी खा रही हूँ, भूख लग रही है मुझे खुद। अच्छी बनी है बिरयानी। चलो अल्लाह का शुक्र है, न्याज इतनी अच्छी मिल गई, आज सारी चीज़ें हो गई वक्त पे। अब जो है बस मैं जाऊँगी मिलाद में। अल्लाह का करम है कि जलेबी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने जलेबी बनाई, बहुत अच्छी बनी। साथ में बिरयानी, जहांगीर आप नहीं निकाल लो, बहुत अच्छी बनी। और दिया है मैंने, बटवा भी दिया है, मतलब ज़्यादा बटवाना था। और जो है अब मैं भी खाने बैठूंगी, मुझे खुद को ही भूख लग रही है, मैं निकाल रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। बस जो है ना क्या कहते हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है, और बस अब जो है ना मैं जाऊँगी मिलाद में। काम सारा मेरा वक्त पर हो गया क्योंकि ईशा के फ़ौरन बाद जो ना मिलाद शुरू हो जाना है, तो मेरा यही था कि मैं जल्दी से फ्री होकर ना बस ये कि पहले चली जाऊँ। तो बस ये था। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया, किन किन चीज़ों पर। अल्लाह ताला बस कबूल करे। ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाएं, या बिरयानी ज़र्दों पर ही जो है वो होता है। बस एक ये खुशी का दिन है, तो खुशी में जो है इंसान बस ये है कि लाजिम है, ईद का दिन है। हमारे लिए इससे बड़ा दिन क्या होगा कि आज के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लेकर आए थे और हम सब के लिए, पूरे जहानों के लिए रहमत बन के आए। अगर आप ना आते तो हमें इस्लाम जैसी दौलत नहीं मिलती, हमें कुरान नहीं मिलता, हमें अल्लाह की मतलब पहचान नहीं मिलती। अगर आप नहीं आते तो आप आए तो हमें ये दीन मिला और हमें कुरान मिला, हमें अल्लाह की पहचान आपने करवाई, तो आप ही हमारे लिए। और हम जो है उम्मत मोहम्मदी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए। तो बस जितना हो सके ना, वो तो वैसे भी डेली रूटीन में भी जो है ना दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। लेकिन अब जितनी देर में कुकिंग करती रही मैं, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, बस दुरूद पाक ही पढ़ रही थी। बाकी मैंने जो नवाफिल आपको बताई थी, मैंने वो खुद ने भी पढ़ी थी। मैंने रील मैंने सुबह ही अपलोड कर दी थी, वैसे मुझे रात को करनी थी लेकिन रात को मैं खुद बहुत बिजी थी तो मैं रात को कर नहीं पाई। तो
तो इसलिए, वरना मेरी कोशिश होती है कि जो मैं खुद अमल कर रही होती हूँ ना वो आप लोगों को ही बता दूँ। तो इस तरह के दिनों की जो अस्कार या वज़ाइफ वगैरह जो होते हैं ना, जो आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ, वो ज़रूर किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में रखा करें। तो बस ये है। तो अभी जो है बस हाँ, तो आप लोगों से कह रही थी कि इतना बड़ा खुशी का दिन है तो भाई हम क्यों ना खाने पकाएं, क्यों ना अपनी खुशी का इज़हार करें। छोटी सी हमारी एक वो होती है ना। और वरना आप देखते होंगे कि मैं कभी भी इतने भारी सूट, ऐसे फैंसी सूट पहन के कुकिंग वगैरह नहीं करती, लेकिन भाई दिल अंदर से खुश है, अंदर से आपका जो है मिजाज आपका खुश है, तो फिर आप जो है तैयार होकर ही करते हैं। हमारे लिए आज का दिन ईद से बड़ा दिन है। तो खैर अभी जो है बस चलते हैं, खाना ना खाते हैं, वहाँ पर निकलते हैं। अच्छा जी, मैं आ गई थी अम्मी की तरफ और अब जा रहे हैं हम लोग मीनार में। ठीक है जी, चलो जी, चलें चलें चलें। पानी की बोतल पानी की बोतल अम्मी आ जाओ, बहुत देर हो गई। आ जाओ, अम्मी पानी की बोतल ला के भर दो। थर्मस ले लो। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब के कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं भैया। ये देखो जरा, मोटर से आगे भाग रही है। उसको डेक लगाया तो बैठा है वो। ज़ैनब, 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 ज़ैनब की फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है, देखो। मोटर का भाई पकड़ के फिर रही। ज़ैनू यहाँ आओ ना, यहाँ नहीं। ज़ैनब, और जब बात हुजूर की आमद की हो तो फिर आला हजरत क्या फरमाते हैं, समात की। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, प्यार चलता था इशारों से खिलौना नूर का, और तेरी नस्लें पार का रिश्ते हैरत से टकराए हैं, ये कौन सी है तेरा माया, और फज़ा में हबीब के लिए ये हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। अब कायनात पर जो समा है, जो कैफियत है, वो कैसी खूबसूरत है। बस मोहब्बत तवज्जो के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। क्या समा है कि सहर का वक्त है, कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। कि सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती है, हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती है, खुशी के गीत गाए जा रहे हैं आसमानों पर, दुरूदों के तराने हैं फरिश्तों की ज़बानों पर, कर्ब के तशरीफ ले आए मुबारक है मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। हबाया मुस्तफा मैं, हबाया मुस्तफा मैं, हबाया मुस्तफा मैं, हबाया मुस्तफा। सरकार की आमद, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए। सरकार की आमद, सोने की आमद, हर हाब जुल्फे मस्तानी, हर हाब चेहरा नूरानी, हर हबा मैं, हबाया मुस्तफा मैं, हबाया मुस्तफा। और खेलते हैं इसलिए
खेलते हैं इसलिए बचपन में आका चांद से बेला गुंबदे खजरा के ठंडे ठंडे छाँव को सलाम जो मदीने के में देते हैं सदा ता क़यामत उन फकीरों और गदाओं को सलाम साडी हाज़री आका कबूल कर ले तेनू तेरे प्यारा भागो भागो भागो, मेरी बेटी ने पूरा मिलाद सुना है इतने खामोशी से। ज़ैनब ज़ैनब भागो 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 भागो, आराम से लगना जाए ज़ैनब, लगना जाए ज़ैनब। ज़ैनब को ना मिलाद मिलाने से पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैं कहा ऐसा ना हो मुझे तंग करे और जो है ना मैं मिलाद ही ना सुन सकूं, लेकिन माशाल्लाह से इसने भी इतना ज़्यादा शौक़ से सुना मिलाद और इतना मतलब खुश थी ना, खेलने में लगी हुई थी अपना। तो बच्चों को भी ना इस तरह की महफिलों में लेके जाना चाहिए ताकि बच्चों को भी जो है ना मतलब सुनने की बचपन से आदत हो। तो खैर यहाँ पे मिलाद को इतना प्यारा, इतना हसीन हसीन नातें पड़ी थी, थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।